हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यस्य मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं सरया सहाहु यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। श्रद्धेय मातृशक्ति एवं धर्म पिपासु सज्जन वृंद, आज की सायंकालीन सभा का विषय है संध्या। संध्या शब्द का अर्थ क्या है? संध्या हम कहते हैं तो ये संध्या शब्द का अर्थ क्या है? जो संधि बेला में जो कर्म किया जाता है उसका नाम संध्या है। संधि बेला दो होती है, एक प्रातःकाल और दूसरा सायंकाल। प्रातःकाल वही दिन और रात्रि का संयोग, सायंकाल रात्रि का आगमन और दिन की विदाई, इन दोनों के बीच मध्य भाग को संधि काल कहते हैं, संध्या। मिलन, दिन और रात्रि का जब मिलन होता है, दो समय प्रातःकाल होता है या सायंकाल होता है, जहाँ प्रकाश और अप्रकाश दोनों का संयोग होता है, वो संधि बेला कहलाती है। और उस संधि बेला में, उस संध्या काल में सम्यक रीति से अच्छी तरह से जो परब्रह्म का, परमात्मा का ध्यान किया जाता है, उस ध्यान कर्म का नाम भी संध्या। संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम संधि वेलायाम सा संध्या। तो ये संधि, हमको ये उपदेश वेदों का उपदेश अपने आप मिल रहा है कि परब्रह्म परमात्मा को ध्यान करने का जो रिजर्वेशन टाइम है, जिस टाइम में और कोई काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसका ध्यान ही शास्त्र आदेश देता है, वो दोनों संधि वेला। दोनों संधि वेला में उस परब्रह्म परमात्मा का नाम स्मरण किया जाता है, ध्यान किया जाता है, संध्या किया जाता है। और बाकी समय आप अपने निजी कर्म, कोई खेती काम कर रहा है, कोई अध्ययन कर रहा है, कोई अध्यापन कर रहा है, अपना अपना जो कर्तव्य कर्म है वो करते रहते हैं, ठीक है। और उसके बीच में विश्राम, भोजन, ये भी समय निकालना पड़ता है। परंतु ये जो दो समय रखा गया है, प्रातःकाल और सायंकाल, ये दोनों बेलाएं परमात्मा की ध्यान के लिए ही सुनिश्चित हैं और संरक्षित है, रिजर्वेशन है इनका। यही हमें पूरा पक्का शिक्षा मिलता है। और प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो व्यवस्था बांधी थी, संध्या कैसे किया जाती है, जब हम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो इस संध्या कर्म को किस प्रकार से अनुष्ठान किया जाता है, यही संध्या विधि का जो मंत्र हम पढ़ते हैं, यही मंत्र है। और उसके साथ साथ कुछ विधि भी करते हैं। तो सबसे पहले पंच महायज्ञ विधि में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि ब्रह्म यज्ञ कहते हैं इसको, ब्रह्म यज्ञ। संध्या का नाम ब्रह्म यज्ञ है। और ब्रह्म यज्ञ किसका नाम है? स्वाध्यायो हवे ब्रह्म यज्ञ। जो वेद शास्त्र का, ग्रंथों का, वेद आदि ब्रह्म ग्रंथों का, ब्रह्म ज्ञान पूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करता है, वो भी ब्रह्म यज्ञ है। स्वाध्यायो हवे ब्रह्म यज्ञ। संध्या को भी ब्रह्म यज्ञ कहते हैं और स्वाध्याय को भी ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत
जितने बड़े बड़े यज्ञ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ का नाम आता है। एक बार परंतु गृहस्थ आश्रम में मुख्य रूप से ये पांचों महायज्ञ पालन करना पड़ता है। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैष्णव देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। इनको केवल यज्ञ नहीं कहा गया, महायज्ञ कहा गया है। और अश्वमेध, राजसूय, बड़े बड़े यज्ञ होते, अग्निष्टोम, इनको महायज्ञ नहीं कहा गया, इनको यज्ञ कहा गया है। अग्निष्टोम याग, अश्वमेध याग, राजसूय याग, परंतु ये जो पांच है इनको महायज्ञ का नाम दिया गया है। अर्थात इनका महत्व सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। अब इस पंच महायज्ञ के अंतर्गत सर्वप्रथम नंबर जो यज्ञ है वह है ब्रह्म यज्ञ, संध्या जिसे कहते हैं। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय इस संध्या को करना पड़ता है। तो प्रातःकाल का समय क्या है? जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाते हैं और शौच स्नान से निवृत्त हो जाते हैं और जब संध्या करने के लिए बैठेंगे तो जहाँ पर कहाँ बैठेंगे? जहाँ का स्थल पवित्र है, शुद्ध वायु है, मुक्त वायु है, जिस वायु में प्राणप्रद जीवन को देने वाला ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे शुद्ध वायु हैं, ऐसे मुक्त वायु में, खुले मैदान में, नदी के तट पर, यहाँ तक कि संध्या कैसे जगह में करनी चाहिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश गुरु शिष्य को कैसे जगह में करता है, इसका न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय द्वितीय आंधिक और 42 नंबर सूत्र में गौतम मुनि ने लिखा है, अरण्य गुहा पुलिनादिषु योगाभ्यास उपदेश है। अरण्य शांत जंगल में, एकांत जंगल में, गुहा पर्वतों की गुफाओं में, पुलिन नदियों के संगम स्थल पर या नदी तट पर। और कहाँ पर किया जाता है? वेद में लिखा, वेद मंत्र है क्या? उपहरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। उपहरे गिरिनाम, पर्वतों की गुफाओं में, संगमे च नदीनाम, नदियों के संगम स्थल पर साधना करने से, योगाभ्यास करने से बुद्धि पवित्र कुशाग्र हो जाती है। धिया विप्रो अजायत, ये संगमे च नदीनाम, यजुर्वेद में संगमे च नदीनाम है और यही मंत्र ऋग्वेद में आता है, वहाँ संगथे च नदीनाम है। बाकी सब समान है। ऋग्वेद में जो मंत्र आता है वो क्या लिखा है वहाँ पर? उपहरे गिरिनाम संगथे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। मंत्र वही है, एक शब्द का फर्क है, एक में संगमे च नदीनाम है, दूसरा संगथे च नदीनाम। ये संगमे क्या है, संगथे क्या है? संगमे शब्द का अर्थ होता है जहाँ गंगा और यमुना सरस्वती का मिलन हो जाता है, ऐसे एग्जाम्पल है, ये दृष्टांत है, जहाँ दो नदियों का संगम हो जाता है। जैसे वेद व्यास गुरुकुल के पास शंख और कोयली नदी का मिलन हो जाता है, ऐसे दो नदी जहाँ पर मिल जाते हैं, उस नदी के किनारे पर बैठकर साधना करने से, तप करने से, क्योंकि वहाँ योगाभ्यास करने के अनुकूल वायु बहती रहती है, आपके योगाभ्यास को सफल करने की वायु वहाँ बहती रहती है, इसलिए वहाँ सफल होगा। और शराब की भट्टी में जाकर के आप योगाभ्यास करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही आपके प्रतिकूल है, नेगेटिव है, हो नहीं सकता। तो हमारे ऋषियों ने ये व्यवस्था मान दी है, अरण्य गुहा पुलिनादिषु योगाभ्यास उपदेश। योगाभ्यास का उपदेश ऐसे जगह में किया जाता है, अरण्य गुहा पुलिन। अच्छा, संगथे च नदीनाम, ये संगथे क्या है? जहाँ नदी का संगम स्थल नहीं है परंतु नदी है
और नदी के तट पर बालू है, बढ़िया सुंदर स्वच्छ पवित्र है, नदी का पानी बहा करके गंदगी ले गया है, और स्वच्छ बालू का गद्दी जैसे है, चबूतरा जैसे बना है, एकांत है, नीचे नदी का जल बह रहा है। ऐसे स्थान को संगथे च नदी नाम कहते हैं, नदी तट, और संगम है नदी का संगम स्थान। एक तट माने संगत है, और नदी के दोनों मिलन का स्थान जो है संगम है च नदी नाम। ऐसे जगह में योगाभ्यास किया जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन ही ऐसे ऐसे स्थानों की खोज में, कहाँ हिमालय पर्वत, कहाँ नर्मदा नदी के तट पर, कहाँ अलकनंदा नदी के तट पर, कहाँ गंगा के तट पर, कहाँ हरिद्वार ऋषिकेश के तट पर, गंगा के तट पर बैठ करके शीत ऋतु में भी कड़ी ठंडी पड़ रही है और नदी के बालू के ऊपर बैठ करके योग साधना कर रहे हैं। वहीं पर घूमते हैं अंग्रेज दंपत्ति, कोट बोट सूट टाई आदि सब कुछ पहने हैं, ठंडी से बचने के लिए गर्म कोट पहने हैं, और नदी गंगा के किनारे किनारे अंग्रेज दंपत्ति पति पत्नी घूम रहे हैं। घूमते घूमते देखे तो एक महात्मा खुला, बस एक लंगोट पहने हैं, कॉपिन पहने हैं, और खुला बदन खुला शरीर पद्मासन में बैठे हैं नदी गंगा के तट पर, और उनको ठंडी नहीं लग रही है। उस अंग्रेज दंपत्ति ने पूछा महर्षि दयानंद जी को, क्यों महात्मा जी तुमको ठंडी लग रही है कि नहीं? नहीं लग रही है। कैसे नहीं लग रही है? महर्षि दयानंद ने पूछा, आपके मुंह को ठंडी लग रही है कि नहीं, बताओ। तो उन्होंने कहा कि मुंह को कैसे ठंडी लगेगी? बस उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारे मुंह खुला होने का अभ्यास तुम कर रहे हो, बाकी सब ढका हुआ है, मुंह तो खुला है, उसी प्रकार मेरा भी पूरा अभ्यास बन चुका है। शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, भूख व्यास, इसको सहन करने का नाम तप है, तपोद्वंद सहनम। अष्टांग योग जो है, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने जो लिखा है, और इधर संध्या विधि, दोनों में परस्पर समानता आती रहती है। तुलनात्मक अध्ययन करें तो योग दर्शन में जो नियम पालन करना पड़ता है वही नियम संध्या की विधि में भी करना पड़ता है। ये नहीं कि मंत्र पाठ कर दिया आंख बंद करके तो हो गया, ऐसे नहीं होता। तद जपस तदर्थ भावनम, उस परमात्मा के नाम का जप करना, उसके अर्थ को चिंतन करना है। संध्या के मंत्र में मंत्र है, मंत्र, उन मंत्रों का अर्थ हमें क्या कहता है, क्या डायरेक्शन देता है, यही समझना है। और उस डायरेक्शन को हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, यही हमको धारण करना पड़ता है। जिसको धारण किया जाता है उसका नाम धारणा। योग दर्शन के चले जाओ अष्टांग योग में धारणा, उसका नाम देश बंधु चित्त धारणा। जहाँ एकाग्र मन से भगवान को ध्यान करना पड़ता है तो योग दर्शन में कहता है ध्यान। तत्र जहाँ धारणा की जाती है वहीं पर तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, लगातार एकतानता प्रवाह बना रहे उसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान किसको कहते हैं? ध्यानम निर्विषयम मन। मन में हर एक प्रकार के उथल पुथल कुछ न कुछ वो प्रोजेक्ट बनाता रहता है मन। जब कोई भी संकल्प विकल्प मन नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा, उस समय ध्यान समझो आ गया। ध्यानम निर्विषम मन, मन के भीतर से सारे विषय जब बाहर निकल जाते हैं तो मन थक जाता है, चुपचाप अपने स्थान में बैठ जाता है। कैसे बैठता है? छांदोग्य उपनिषद में एक बात आती है, यथा शकुनी सूत्रेण प्रबद्धो दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनम एव उपश्रयते एवं एव खलु सौम्यम मनः दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राण बंधनम एव उपश्रयते। घूम फिर करके वहीं आ जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। ये योग दर्शन का प्रवचन भी मैं कर रहा हूँ और उसको छांदोग्य उपनिषद से जोड़ दिया। जब योगी प्राणायाम की चौथी सीढ़ी में पहुँचता है, प्राणायाम किया जाता है और संध्या में भी प्राणायाम किया जाता है ना। ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह
ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। ये तो संध्या विधि में महर्षि दयानंद जी ने लिख दिया। प्राणायाम करते समय 7 व्याहृति मंत्र को पढ़ना पड़ता है। ओम भू, ये ओम भू है, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। आपके सिर से लेकर के पैर तक 7 अंग को प्राणायाम मंत्र में जोड़ दिया गया। क्यों? और प्राणायाम योग दर्शन में भी चतुर्थ अंग में ऋषि पतंजलि ने लिखा है कि प्राणायाम करना पड़ता है योगी को, परंतु योग दर्शन में ये नहीं लिखा कि प्राणायाम करते समय कौन सा मंत्र पढ़ना है, ये नहीं लिखा। संध्या विधि में लिखा है उसको। प्राणायाम करते समय चाहे आप योग दर्शन के अनुसार प्राणायाम कीजिए, चाहे इसके अनुसार, प्राणायाम का मंत्र तो यही है। योग दर्शन के भाष्य में आप लोग कहीं सुने नहीं कि पढ़े भी नहीं होंगे। वहाँ जब प्राणायाम करते हो तो कौन सा मंत्र जप करते हो? योग दर्शन के अनुसार जब प्राणायाम करते हो, बताओ। कोई मंत्र वहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिया गया है। वही प्राणायाम मंत्र जो है यहाँ आ गया। दोनों एक है, एक दूसरे के परिपूरक हैं। संध्या विधि और अष्टांग योग एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। जो वहाँ नहीं है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो वहाँ है। इस प्रकार से एक दूसरे का स्थान परिपूर्ण करते हैं। चलिए, तो एकांत शुद्ध पवित्र स्थान में बैठ करके जहाँ शुद्ध वायु हो, और महर्षि दयानंद जी क्या लिखे हैं, किधर मुख करके बैठना चाहिए बताओ? प्रातः काल जब संध्या करते हैं आप, तो पूर्व दिशा की ओर मुँह करते हैं ना। पूर्व दिशा की ओर जिधर से सूर्य उदय होता है उधर मुँह करके बैठें। परंतु इसका विकल्प भी लिखा है ऋषि दयानंद ने, जिधर से वायु का प्रवाह हो रहा है उधर मुँह करके बैठो, लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में। चाहे सवेरे सूर्य का उदय पूर्व दिशा की ओर से हो रहा है, फिर भी यदि वायु चल रही है दक्षिण दिशा की ओर से, तो किधर मुँह करेंगे? दक्षिण दिशा की ओर मुँह करेंगे। ये वैकल्पिक व्यवस्था है, क्योंकि जब आप बैठ करके प्राणायाम करेंगे तो दक्षिण दिशा से जो वायु आ रही है सीधा आपके प्राणायाम को सहायता देगी, और इधर मुँह करेंगे तो वायु का प्रवाह तो उधर से हो रहा है। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिल पाएगी फिर आपको। तो किस समय में क्या करना है वो तो आपके माइंड के इंटेलिजेंट प्रेजेंट ऑफ माइंड बताएगा कि किस समय कौन सी व्यवस्था आपको करनी है। और जब वायुमंडल शांत है तो आप पूर्व दिशा की ओर आराम से मुख करके प्राणायाम कर सकते हैं। ये 2 व्यवस्था दिया है महर्षि दयानंद ने। अब जब संध्या आरंभ करते हैं तो सबसे पहले कुश आसन को पहले लिखे हैं। कुश घास होता है, कुश घास का एक आसन भी होता है। हमारे तरफ कुश भी है, कुश का आसन मैं खुद बना लेता हूँ। कुश का भंडार है हमारी तरफ। जहाँ नहीं वो अलग है, कुश अलग है। कुश में कंटक होते हैं ना, कांटे होते हैं कुश में। कुश कंटक मग कंकर नाना चलव बियादे बिनु पदत्राना। कुश में कांटे निचके उसके मूल में जहाँ से कुश का घास निकलता है वहाँ कांटे, इतने नुकीले कांटे होते हैं, थोड़ा सा भी चुभ जाए तो एकदम खून निकल जाता है। कुश के कांटे होते हैं। और मसना जो बोलते हैं वो तो चिकना होता है, नीचे से ऊपर तक चिकना होता है। यदि आपके पास कुछ आसन नहीं है तो जो मसना जिसको बोल रहे हैं ना, उसको नागरमोथा है, वही नागरमोथा कहते हैं उसका जो तृण है, उसी तृण को चटाई बनाते हैं। चिकना, एकदम चिकना, बहुत सुंदर होता है वो। उसको भी आप व्यवहार कर सकते हैं, छोटी चटाई हो बड़ी चटाई हो उसको। और बाकी कपड़े की दरी में भी बैठ सकते हैं, कौन मना करेगा? दरी में भी बैठ सकते हैं भगवान को ध्यान करने के लिए, कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, पलंग में भी बैठ सकते हैं। परंतु सबसे उत्तम जो है आपके एनर्जी को निरोध करने वाला, इधर उधर न जाने देने वाला, वो आसन कौन सा है? तृण आसन। सबसे ऊंचा आसन है कुश आसन। उसके नहीं जब मिलेगा तो और कोई दूसरा तृण का बना हुआ आसन, वो जहाँ पर आप बैठेंगे तो आपके शरीर में भीतर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को नीचे जाने नहीं देगी, रोक के रखेगी वो आपके शरीर की ऊर्जा को। इसीलिए और आपको ध्यान करते समय आपके सत्व गुण, शरीर में सात्विक गुण हर हमेशा उदय होते रहेंगे। और ये कपड़े के आसन में बैठेंगे तो राजसिक और तामसिक गुण अपने आप उभर आएंगे। इतना फर्क है। एक विधि पर
इसकी व्याख्या है। गुरुजी, और एक लिखा है बुक में कि वो कंबल आसन में बैठने के लिए कंबल जो होता है, कंबल जो मिलता है ओढ़ने के लिए, हाँ तो उसको डाल के बैठ नहीं सकते, उसमें एनर्जी नहीं जाता है नीचे बोलते हैं। नहीं, ये तो ठीक है, मन उसको वो तो दूसरे श्रेणी में है ना। पवित्रता की दृष्टि में जो यज्ञ तृण है, यज्ञ वृक्ष है, उनको पहले लिया जाता है ना। जो सबसे प्रथम जिसकी गणना है, जिसका महत्व है, उसको पहले ग्रहण किया। जब नहीं मिलेगा तो विकल्प की व्यवस्था कर सकते। अरे ये चटाई भी मत बिछाओ, कुछ भी मत बिछाओ। आपके पास कुश की चटाई भी नहीं है, आपके पास तृण की चटाई भी नहीं है, कुछ नहीं है, और आप ऐसे जंगल में पहुंच गए हैं जहाँ कोई साधन भी नहीं है, तो वहाँ कैसे काय में बैठ के भगवान को ध्यान करेंगे? क्या बोले? एक बात पीछे से पूछ रहे हैं कि आपको बताते हो नदी के किनारे या कहाँ का ऐसा बताया, एकांत स्थान में बताते हैं ना, तो पीछे से पूछ रहे हैं कि हम तो गृहस्थ लोग हैं, हम क्या करेंगे, किधर नदी ढूंढेंगे और क्या करेंगे? बहुत अरे आप लोगों को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नदी के किनारे पर जाकर संध्या करो, ऐसे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, गृहस्थ लोग बोल रहे हैं। ये तो ब्राह्मण की, क्षत्रिय, वैश्य, ये सबके लिए संध्या की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है वहाँ जाके संध्या करे। जो क्षत्रिय है वो अपने गार्डन में जाकर संध्या करे, और जो वैश्य है जिनके घर में घर ही सब कुछ है, तो आप घर में संध्या कीजिए, खत्म बात। आपके घर में भी आप संध्या, घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? नहीं जा सकते ना, घर में संध्या कीजिए। घर में भी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? गृहस्थ आश्रम में घर को स्वर्ग बनाने का फार्मूला है। गृहस्थ को, आश्रम को ही स्वर्ग बनाना है, तो घर में ही यज्ञशाला बनाइए, घर में ही वहीं पर संध्या की विधि शुरू कर दीजिए। आपके बच्चे सीखेंगे, बालक सीखेंगे बड़ों को देख करके। तो घर भी एक पाठशाला बनेगी। घर को पाठशाला बनाना है, घर को आश्रम बनाना है आपको। ये जो विधि है, ये तो वर्ण और आश्रम सबकी व्यवस्था में पंचमहायज्ञ है। ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय के लिए है, वैश्य के लिए है, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थी के लिए, वानप्रस्थी के लिए है। तो सबकी व्यवस्था ये दी जा रही है। भगवान ने बना दिया सुंदर जंगल, भगवान ने बना दिया सुंदर नदी तट, उसका उपयोग कौन, वो सब पड़ा रहेगा? हम घर से नहीं जाएंगे तो और कोई नहीं जाएगा क्या वहाँ? उसको भी जाना मना है। जो जा सकता है वहाँ जाकर तपस्या करे। सबके लिए व्यवस्था है, ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय के लिए है, वैश्य के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थी के लिए, वानप्रस्थी के लिए। अब कौन किस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, ये तो आप अपने अपने विचार से चॉइस करेंगे, लेकिन कर्तव्य का पालन करना है। तो पहले संध्या के मंत्र को, जब आप आसन में बैठ जाएंगे, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। पहला, आचमनी पात्र में जल रहेगा, आपके पास में रहेगा, और आचमन करेंगे। जल लेकर के, ताम्र पात्र में जल रहा है, और उसको लेकर के आचमन करेंगे। संध्या में जो आचमन करते हैं, कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? शन्नो देवी रभिष्टय, एक मंत्र पढ़ा जाता है। और हवन में जो आचमन करते हैं, उसमें कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? अमृतोपस्तर। तो दोनों में क्या मंत्र है? संध्या में जब आचमन करते हैं तो सन्नो देवी रभिष्टय का मंत्र पाठ करते हैं, और जब हवन करते हैं तो उसमें 3 मंत्र पढ़ते हैं। अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा, और सत्यम यश श्रीमयी श्री सहितम स्वाहा। अलग अलग हो गया। उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? और ये आचमन जो किया जाता है, काहे से किया जाता है? जल से किया जाता है, जल से, है ना, जल से किया जाता है। परंतु एक ऐसा भी, ध्यान से सुनिए, बहुत सूक्ष्म बात मैं बोल देता हूँ, कहीं पर ऐसी विधि आप देखे हैं जो पहला आचमन करेगा मधुपर्क से, मधुपर्क से आचमन करेगा, और दूसरा आचमन करेगा अमृतापिधानमसि स्वाहा से।
और तीसरा आचमन करेगा सत्यम जैसा श्रीमयी श्री सहितम। कहाँ पर लिखा है बताइए? मधुपर्क से आचमन, पहला आचमन करता है कौन? विवाह संस्कार में जब वर वधु के घर में जाता है तो वधु पक्ष की ओर से जब वर का मधुपर्क से सत्कार किया जाता है तो पाद्य, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन्य ये हो जाती है ये विधि। उसके बाद जब मधुपर्क दिया जाता है तो मधुपर्क के पात्र से दही और मधु जो मिला हुआ पहले से रखा रहता है कांसे के पात्र में, और उसका एक चम्मच वर के हाथ में दिया जाता है। उस समय वर उसको आचमन करता है, खाता है, पीता है। कौन सा मंत्र पढ़ता है? यन मधुनो मदभ्यम परमं रूपमन्नाद्यम तेन हम मधुनो मदभ्येन परमेण रूपेण नद्येन परमो मधभ्यो नादवसानी, यह है मंत्र। उसको 3 बार पढ़ करके 3 बार आचमन मधु प्राशन करता है। उसके बाद ओम अमृताभिधानमस्ति स्वाहा का उच्चारण करता है। उसके बाद सत्यम जैसा श्रीमयी। देखिए कितनी माने शास्त्र की विस्तृति थी। जहाँ मैं घुस जाता हूँ बस उसके कहाँ न कहाँ घुस जाता हूँ, किसी को पता नहीं था कितने दूर तक मैं प्रवेश कर जाऊँगा, क्योंकि उतना खोज करके रखा हूँ। और विवाह संस्कार जब मैं कराता हूँ तो ये संस्कार विधि की किताब फेंक देता हूँ मैं, A to Z। आप केवल प्रवचन सुनते रहेंगे वहाँ पर, प्रत्येक मंत्र की व्याख्या और प्रत्येक मंत्र की विधि का वर्णन बिना देखे सब कर्मकांड चलता है। कोई माई का लाल नहीं कि हमको चैलेंज दे कर दबा सके, ऐसा भी हम साधना करके रखें। तो यहाँ पर संध्या के मंत्रों की व्याख्या हो रही है। तो संध्या के मंत्र में जब आचमन करेंगे आप तो सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। आप अपने जीवन में परब्रह्म परमात्मा को पाना चाहते हैं संध्या के द्वारा, और आप अपने जीवन में अभिष्ट कुछ उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। ये 2 प्रयोजन दिया है इस मंत्र में, सन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। पीतये मैंने पीतये और अभिष्टय, इन दोनों की प्राप्ति के लिए मैं संध्या में बैठा हूँ और इस मंत्र को पढ़ करके अब आचमन कर रहे हैं। पीते मैंने पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए मैं इस संध्या कर्म के द्वारा पूर्ण आनंद की प्राप्ति करूं, और अभिष्टय मुझे अपने जीवन में जितनी आवश्यकता है उन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति पर ब्रह्म परमात्मा मुझे करे। इस संध्या के द्वारा आप घर में रहते हुए भी जो जो चीज़ आपको आवश्यकता है शास्त्र विहित विधान के अनुसार उस सबकी प्राप्ति होगी। ये प्रथम आचमन से ये आपका संकल्प हो गया। सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये सयोरभिश्रमन्तु न। आचमन हो जाने के बाद फिर इंद्रिय स्पर्श करते हैं। बाएं हाथ में जल देकर के दाहिने हाथ के मध्यमा अनामिका उंगली को बाएं हाथ के जल के ऊपर रख करके इंद्रिय स्पर्श करते हैं। ये संध्या में जो स्पर्श करते हैं इसका नाम इंद्रिय स्पर्श, और हवन में जो स्पर्श करते हैं उसका नाम अंग स्पर्श, उसका नाम इंद्रिय स्पर्श नहीं है। ये कोर्स है, कोर्स की बात है, कोर्स की बात, पाठ्यक्रम की सिलेबस की बात बोल रहा हूँ मैं। ये जो रामायण भागवत का प्रवचन करते हैं सियावर रामचंद्र की जय वाली बात नहीं है। ये कोर्स है, पाठ्यक्रम है ये। तो आचमन करने के बाद हम जब इंद्रिय स्पर्श करते हैं इंद्रियों को छूते हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदय, ओम कंठ, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठ। ये इंद्रियों का स्पर्श हो गया। और हवन में अंगों का स्पर्श होता है, अंग का स्पर्श होता है, वहाँ अलग है, और यहाँ इंद्रियों का स्पर्श है। अच्छा लीजिए, पहले कौन से इंद्रिय का स्पर्श हुआ? ओम वाक वाक। ये मुंह को क्या कहते हैं? वाक वाक। मुंह एक है कि 2 है? मुंह तो एक ही है। तो फिर वाक वाक 2 बार क्यों बोलते हैं? मुंह तो एक है तो एक बार उच्चारण होना चाहिए। तो वाक वाक 2 बार, इधर छूते हैं इधर छूते हैं, 2 बार हो जाते हैं। 2 इंद्रिय हैं यहाँ। नहीं एक मुंह है और एक बोलने का ताकत जो वाणी है, 2 हो गया रसना और वाणी। हाँ वही उसका प्रयोजन जो मैं बता रहा हूँ। देखिए उसमें एक ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, दोनों है। तो एक ज्ञानेंद्रिय कर्म, और दोनों है वही है।
नहीं, दोनों एक ही। जीवा इंद्रिय जो है रसना भी है, रस का ज्ञान प्राप्त करती है ज्ञानेंद्रिय है, और वाणी का उच्चारण करती है कर्मेंद्रिय है। तो एक जीवा में दो काम होते हैं, रसना का ज्ञान और वाणी का उच्चारण कर्म। ज्ञान और कर्म दोनों की भूमिका निभाती है। इसलिए हम जब छूते हैं ओम वाक वाक, हे परमात्मा मेरी जीवा में जो रसना शक्ति है और जो वाणी की शक्ति है वो बराबर बनी रहे, और दिव्य शक्ति को धारण करके इस वाणी के द्वारा मुझे अपने जीवन में प्रकाशित करे, यशस्वी बनाए। ये पहली प्रार्थना हो। और जल से छू करके हम प्रार्थना करते हैं। तो इस मेरे मुख के भीतर जो दो प्रकार की इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये दोनों पवित्र रहे, शक्तिमान रहे। हो गया। ओम प्राणा प्राणा, ये नासिका में इधर और इधर दो छिद्र हैं, इसलिए उसको दो बार छूते हैं। और प्राणा प्राणा बोल, प्राण कितने होते हैं? 10 हैं? 5 प्राण, 5 उपप्राण, टोटल 10 प्राण। प्राण तो मुख्य प्राण 5 होते हैं, गौण प्राण वो भी 5 होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 होते हैं। परंतु हम नासिका को जब छूते हैं ओम प्राणा प्राणा, एक प्राणवायु का नाम देते हैं और 2 बार उसको प्राण। तो इसको किस में दिया जाता है? ये जो 10 प्राण हैं, इनका जो मुख्य प्राण जो है 2 ही हैं, प्राण और अपान। ये श्वास बाहर जाता है भीतर आता है, बाहर जाता है भीतर आता है, ये मुख्य प्राण है। एक प्राण है, दूसरा अपान है। इसीलिए यहाँ पर 2 बार बोला गया ओम प्राणा प्राणा। बाकी इसके गौण जो हैं इनके भीतर सबके सब 10 के 10 आ जाएंगे। इसको शास्त्र में कहते हैं उपलक्षण। उपलक्षण माने एक मुख्य को पकड़ लिए तो उसके पीछे उसके गौण सब आ जाते हैं, इसको उपलक्षण कहते हैं। ओम प्राणा प्राणा। ओम चक्षुश्चक्षु, आँख भी 2 हैं, आँख की दृष्टि शक्ति भी 2 है, दोनों आँख से हम देखते हैं। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना है कि मेरी आँख की दृष्टि शक्ति बलवती रहे, मुझे कभी भी जीवन भर चश्मा न लगे, मुझे कभी भी मेरी दृष्टि फैल न हो। ये भगवान से प्रार्थना की। मुझे कितना साल हो रहा है पता है? 72 वर्ष है, अब मुझे चश्मा आज तक नहीं लगता। कितना ही बारीक अक्षर मुझे पढ़ा लो, अभी पढ़ दूंगा मैं, नहीं लगता तो नहीं लगता, और किस कारण से मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं लगता, खत्म बात। ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, हे परमात्मा मेरी श्रवण शक्ति अखंड बनी रहे, मैं भैरा आधे उम्र में भैरा ना हो जाऊं, और भैरा हो गया तो मैं वेद शास्त्र की बातें भी सुन नहीं पाऊंगा, पूरा द्वार बंद हो जाएगा और मैं पुण्य को संचय नहीं कर पाऊंगा जीवन में। इसलिए मुझे भैरा मत बनाना। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, मेरी श्रवण शक्ति बराबर मृत्यु पर्यंत बनी रहे, और ताकि मैं तेरे वेद शास्त्र की वाणी, तेरी पवित्र वाणी, ज्ञानमयी वाणी को मैं श्रवण करते रहूं। इसलिए मेरे श्रवण इंद्र की श्रोत्र शक्ति, श्रवण शक्ति आजीवन स्वस्थ सबल बनी रहे। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम हो गया। फिर ओम नाभि, ये नाभि क्या है जी? नाभि किसे कहते हैं? सेंटर, सेंटर को नाभि कहते हैं। ये शरीर का सेंटर क्या है? ये नाभि है। और ब्रह्मांड का सेंटर क्या है? आपका यज्ञ कुंड है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यज्ञ जो है ब्रह्मांड का सेंटर हो जाता है, और आपके शरीर का नाभि, ये नाभि है। जिस समय माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं तो नाभि छेदन करके माँ और घर की जो माने औरतें रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, नाभि में तेल लगा करके ऐसे सेंकते हैं, मालिश करते हैं नाभि को, मजबूत रहे मजबूत रहे। कितना तेल लगा लगा करके नाभि को माता ने और घर के और भी परिजन महिलाओं ने मालिश किया है, क्योंकि इसकी नाभि में जो रित है, जो शक्ति है, वो बराबर बनी रहे। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, चतुशक्ति नाभिरित से सब प्रथा। ये नाभि में चारों ओर नाड़ी फैले हुए नाभि से, एक का नाम शिरा है, एक का नाम धमनी है, और धमनियों की संख्या 24 है। नाड़ी में ही बंधा हुआ है, नाभि में बंधा हुआ है। और शिराओं की संख्या 700 है, नाभि से ही बंधा हुआ है।
एक रक्त का संचार करता है शरीर नाभि से शरीर की ओर, और दूसरा ले आता है बाहर से शरीर से नाभि में भर देता है। और उसका कनेक्शन फिर लगा है हार्ट में, हृदय स्थान में लगा है, जिसको ऋग्वेद का एक मंत्र और अथर्ववेद का मंत्र, दोनों मंत्र कैसा है? दो इमो वातो वात आ सिंधोरा परावत दक्षम ते अन्य आवातो परंजो वातो यद्रप। दो प्रकार की नाड़ियों की गति हो रही है। एक नाड़ी हमारे हृदय में एक नाड़ी सप्लाई कर रहा है और एक नाड़ी बाहर शरीर में फिर भेज रहा है। हम काम करते करते खून मैला हो जाता है, हमारा खून मैला हो जाता है, इतने जोर से काम हो रहा है शरीर में, हमको पता नहीं लगता। इस स्टेथोस्कोप लगा करके डॉक्टर लोग कान से जब सुनते हैं तो घर 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 आवाज़ आती है। वो खून की गति है, रक्त की गति, इतनी तीव्र गति हो रही है। और कितने नाड़ी में? 72 करोड़ 72 लाख नाड़ी हृदय से निकली हुई हैं, सारे शरीर में फैले हैं। और सभी नाड़ियों का केंद्र स्थान जो है नाभि है, नाभि सभी नाड़ियों का सेंटर जगह वही है। और जिसका नाभि चक्र गड़बड़ हो जाता है वो आदमी बीमार पड़ जाता है। जिसके 72 करोड़ 72 लाख नाड़ी में खून का सप्लाई, वायु का संचरण नहीं हो पाता, उसको लकवा मार देता है, लकवा। और जो सभा में बैठ करके पक्षपात करता है उसको लकवा मार देता है, क्योंकि पक्षाघात कर देता है। वो जो सभा में बैठ करके पक्षपात करता है उसके शरीर को ईश्वरीय व्यवस्था से पक्षाघात हो जाता है। जैसे सभा के एक अंग को उसने गिरा दिया, उसी प्रकार से भगवान की व्यवस्था से उसके दूसरे अंग को भगवान गिरा देता है, पक्षपाती को लकवा मारता है। ऐसे ही कर्मफल मीमांसा और आयुर्विज्ञान से ऐसी सी बातों का संकलन और दर्शन मिलता है। तो दो इमो वातो वात आसिंधुरा परागवत है। तो शरीर में जो खून दूषित हो जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अंश आ जाते हैं, वो शुद्ध होने के लिए हमारे फेफड़े में आ जाता है। और प्राणायाम के द्वारा जब हम नासिका से भीतर शुद्ध ऑक्सीजन वायु भीतर लेते हैं तो भीतर में C है, कार्बन है, C + O2 = CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब बन जाता है तो उसको हम नासिका से बाहर छोड़ देते हैं। इसको रेचक प्राणायाम के द्वारा तीव्रता से छोड़ देते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाता है। और फिर शुद्ध ऑक्सीजन जब भरने लगते हैं तो भीतर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ये जो क्रिया प्राणायाम की क्रिया जो है, संध्या में भी प्राणायाम मंत्र है ओम भू ओम भुव, और योग दर्शन में प्राणायाम की क्रिया भी की जाती है। और प्राणायाम के 4 प्रकार होते हैं, तस्मिन् सति श्वास पर श्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। आसन में बैठ करके जब आसन की सिद्धि हो जाती है तो आसन में बैठ करके प्राणायाम पहले किया जाता है। प्राणायाम के द्वारा क्या होता है? तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम, आत्मा के जो ज्ञान का प्रकाश है वो क्षीण हो जाता है। धारणास्तु च योग्यता मनसः, और धारणा किसी भी विषय को समाधि का अभ्यास करने के लिए जब हम धारणा करते हैं उसमें सफलता मिलने लगती है। तो ये प्राणायाम के द्वारा होता है। तो ये दोनों जो कर्म होते हैं इसको हम स्वाभाविक श्वास से, थ्योरी जानते हैं, सुनते हैं, जहाँ पर सत्संग होते हैं सुनते हैं, जानते हैं, करने का अभ्यास प्रैक्टिकल कितना किए हो, जब तक हम जानते नहीं रहेंगे, थ्योरी को जानते हैं, प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, कुछ नहीं होगा, जहाँ का तहाँ है। हम इतना पढ़े हैं कि मिश्री खाने से मीठा लगता है, मिश्री खाए नहीं। जब हम मिश्री खाएंगे तब हमारे शंका की निवृत्ति होगी, हाँ मिश्री ऐसी लगती है। तो किताबी ज्ञान अलग है और प्रैक्टिकली ज्ञान अलग है। संध्या का विषय और योग दर्शन का विषय जो है प्रैक्टिकली विषय है। और जब प्राणायाम के द्वारा इस श्वास और प्रश्वास की गति को हम प्रेशर देते हैं, प्रेशर हमारे शरीर के भीतर से श्वास जो वायु निकल रही है अपने वेग से निकल रही है, वो उसकी वेग से, हमारे वेग से नहीं निकल रही। जब हम उसको बलपूर्वक निकालेंगे, प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य, उसको तीव्र गति से बाहर फेंक देंगे तो भीतर में जितना भी मैल होगा वो सारा मैल उसको
वेद मंत्र में क्या कहा गया? रपह 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 माने मैल। दो इमो वातो वात आ सिंधुरा परावतः दक्षम ते अन्य आवातो प्राण्यो वातो यद रपह। ये शरीर के भीतर जो मैल जम जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, प्राणायाम के द्वारा जब वो बाहर निकल जाता है तो शरीर का सारा मैल बाहर निकल जाता है। ये प्राणायाम की क्रिया और आपके शरीर विज्ञान में बायोलॉजी जीव विज्ञान के कोर्स दोनों का एक साथ चल रहा है। जब इसी प्राणायाम की क्रिया को हम अच्छी तरह से जान करके लंबा चौड़ा अभ्यास करेंगे शुद्ध वायु में, जहाँ प्राणप्रद वायु है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे पवित्र वायु है, वहाँ पर अभ्यास करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि मनुष्य की आयु 400 वर्ष है, 300 वर्ष है। इन सब विधियों को जब हम करेंगे तब कोई असंभव बात नहीं है। और जब हम जानते हैं और विधि का पालन नहीं करेंगे तो जहाँ की तहाँ वहीं खड़े हैं। और इसमें और विशेष बात यह है, इस सूक्त में जितने बीमारी हैं शरीर में उतनी प्रकार की औषधि भी भगवान ने बना दिया है। परंतु जितनी भी बीमारी है सारी बीमारियों की एक औषधि है, और उस औषधि का नाम जो है मृत संजीवनी। अमृत या मृत संजीवनी औषधि भगवान ने बना दिया है बिना पैसे के, बिना फीस के। वो कौन सी औषधि है किसकी जानकारी में है? भगवान ने अमृत बना दिया है और उसका नाम संजीवनी औषधि है, और सभी बीमारियों की एक औषधि है, सभी बीमारी दूर हो जाते हैं। कौन सी औषधि को भगवान ने बना दिया है? यदि आज तक आप सत्संग में अनेक प्रवचन सुनते होंगे, अध्ययन भी करते होंगे, आपके ज्ञान में बात आ गई है, तो उसी के लिए मैं पूछता हूँ कि क्या आपकी जानकारी में बात आ गई? कौन सी औषधि आपने बताया था, है? आपने एक बार बताया था ना, कहाँ? अब वाला मुझे प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पिछले बार बताया था, वो उषा पान कुछ बताया था, वो मठिया लेकर आते हैं कुछ। हैं? उषा काल में कोई अमृत का मठिया लेकर आते हैं, कोई ऐसा बोला था ना? कौन आते हैं? उषा देवी कुछ अमृत का कलश लेकर आते हैं। कौन? आपने बताया था। अरे कौन आते हैं? मैंने बताया था तो कौन आते हैं? उषा देवी, हैं? उषा देवी सुबह 4-5 बजे उषा देवी आ जाते हैं और द्वार में रहते हैं, अमृत का कलश लेकर। आपने बताया तो इतना तो याद है हमको। आगे पता नहीं है। हम लोग अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुस गया और तोड़ दिया और निकलना आता नहीं। इतना याद आया, आपने जितना बताया था उस सब तो याद नहीं। ठीक है ना, है वही है जो मंत्र है ना, जो उषा देवी, उषा एक देवी है, दिव्य गुण युक्त है, और वो कोई देहधारी देवी नहीं है। इस रहस्य में, इस प्रकृति में एक अवस्था उत्पन्न होती है दैनिक, उसका नाम उषा है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय जब होता है, सूर्य के उदय होने का समय, उस समय जो प्रकाश और अप्रकाश का संयोग रहता है लालिमा से पूर्व दिशा में, उसका नाम उषा। उषा काल में जब मनुष्य जाग जाता है, जो मनुष्य स्त्री हो पुरुष हो विद्यार्थी हो, जो उषा काल में निद्रा त्याग करके मुंह कान धो करके ब्रह्म के ध्यान में मग्न हो जाते हैं, तो उनकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि उस समय जो उषा देवी अमृत का कलश लेकर के आती है, यही मैं बताया था। और वो कहाँ पर लिखा है? कहाँ पर लिखा है? ये लिखा है यजुर्वेद के 33 अध्याय का 93 नंबर मंत्र में लिखा है। इंद्राग्नि अपादियम पूर्वाघात पद्वतिभ्यः हित्वी शिरोजी भयावावदच्चरत 63 फलानि अक्रमित। इस मंत्र में लिखा है कि उषा काल में एक देवी आती है अमृत का कलश लेकर के आपके दरवाजे में, और 48 मिनट तक खड़ी रहती है, और आप खर्राटे भर करके नींद में सोए रहते हैं, और उषा देवी चली जाती है। यही बताया था। इसलिए हिंदी में एक कवि लिखे हैं, हर रात के पिछले प्रहर में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागता है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है।
वही उषा काल जो है जीवन प्राण प्रद वायु है। तो ये जो मंत्र मैंने लिया था, इस मंत्र में अमृत औषधि संजीवनी औषधि क्या है, जिसको हम संध्या के समय प्रयोग करते हैं और योगाभ्यास के समय अष्टांग योग में प्रयोग करते हैं, वो कौन सा है? यददः वासते गृहे अमृतस्य निधिर्हितः ततो नो देहि जीव से, ये है मंत्र। इस मंत्र में लिखा है यददः वासते गृहे अमृतस्य निधिर्हितः, हे वायु तेरे भीतर परमात्मा ने जो अमृत का भंडार भर दिया है, निधि माने भंडार, हे वायुदेव तेरे भीतर परमात्मा ने जो अमृत का भंडार भर दिया है, ततो नो देहि जीव से, उसमें से, उस भंडार में से, उस अमृत के समुद्र में से एक बूंद मुझे दान कर दे, ततो नो देहि जीव से, मैं अमर हो जाऊंगा। यही प्राणायाम में मंत्र में जो प्रार्थना की जाती है, यही प्रार्थना है। ओम भू, एक एक करके फिर समझा दूंगा अभी। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, इन मंत्रों के द्वारा प्राणायाम करते हुए आप अमृत के भंडार की ओर जा रहे हैं, जहाँ से आप अमृत के अगाध सागर में से एक बिंदु मांग रहे हैं, परमात्मा से याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो नो देहि जीव से, ये वेद मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है, अथर्ववेद का, दोनों वेद में यही समान मंत्र है। मैं पंचमहायज्ञ विधि को और योग दर्शन को, दोनों को एक साथ ले रहा हूँ और दोनों का सामंजस्य फिट कर रहा हूँ, तब इसमें पूरी बात जानकारी में आ जाती है कि हम संध्या के समय बैठते हैं तो मानो कि एक योगी योग साधना कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। जब आप योग साधना कर रहे हैं तो आपको पूरे ब्रह्मयज्ञ संध्या आप कर रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। और आगे बढ़ाएं कि समापन करें इसको। आप जहाँ बताए थे, आप जहाँ बताए थे मनसा परिक्रमा, वहाँ तक मैं घुसा नहीं हूँ, अभी पहुँचा नहीं हूँ गेट में। और आगे फिर उपस्थान मंत्र, हाँ ठीक है। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।